हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नेक प्लांट्स के बारे में। और ये मेरी स्नेक प्लांट्स है जो मैंने छत पे रखे हुए हैं और इनमें हो चुका है रूट रॉट। और गाइस, रूट रॉट प्लांट्स में एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिससे प्लांट्स को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि स्नेक प्लांट्स एक हार्डी प्लांट की कैटेगरी में आते हैं तो इनको बचाना थोड़ा ईजियर साइड हो जाता है। और वैसे भी मैंने इनको अर्ली डिटेक्शन कर लिया था। मुझे पहले पता चल गया था कि इनमें रूट रॉट अब शुरू हो गया है, तो अब मैं इनको बचा लूँगा। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से सिम्टम्स हैं जिससे आप भी पता कर सकते हैं कि आपके किसी भी प्लांट में रूट रॉट हो रहा है या फिर नहीं। और अगर रूट रॉट हो चुका है, शुरू हो चुका है, अर्ली स्टेज है, लेट स्टेज है, तो हम किस तरह से अपने प्लांट्स को इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो गाइस, ये देखिए काफ़ी अच्छे मेरे हेल्दी प्लांट्स ये हो रहे थे, लेकिन क्योंकि ये प्रॉब्लम इनमें हो गई तो थोड़ी ग्रोथ इनकी स्लो हो गई है। इनमें प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा था और ये प्लांट्स ज़्यादा टाइम तक बारिश में रह गए और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इनकी रूट्स गलनी शुरू हो गई और हमारे प्लांट की हालत ऐसी हो गई। और ये मेरे और भी स्नेक प्लांट्स रखे हुए हैं बैल्कनी में, इनमें भी यही प्रॉब्लम हुई थी। आज मैं इनको भी साथ में रिपोर्टिंग करूँगा बाकी के प्लांट्स के साथ। आज की वीडियो में हम लेने वाले हैं स्नेक प्लांट्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज कि हमें किस तरह से इनकी बेस्ट ग्रोथ करनी चाहिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि स्नेक प्लांट्स हमारे जल्दी से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो क्वालिटी है लीव्स की वो अच्छी नहीं आ रही है। तो हर चीज़ का जवाब मिलने वाला है आपको आज की वीडियो में। देखिए, ये वो लीव्स हैं जिसमें अपने न्यू स्नेक प्लांट्स को ग्रो कर रहा था और इनको भी मैं रिपोर्टिंग में यूज़ कर लूँगा। आज उन्हीं पॉट्स में लगा दूँगा। सो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लांट को इसमें से निकाल के जो अफेक्टेड लीव्स हैं, जो येलो हो रही लीव्स हैं या फिर जो डैमेज लीव्स हैं, उनको हम काट के प्लांट में से निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि अगर उन लीव्स के अंदर कोई डिजीज़ हो रहा होगा, कोई इन्फेक्शन हो गया होगा, फंगल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन, तो वो प्लांट के किसी और पार्ट में नहीं पहुँच पाएगा, दूसरी लीव्स को नहीं इन्फेक्ट कर पाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप दूसरे प्लांट को रिपोर्ट करें या फिर अगर आप अपने रूट रॉट हो रहे हुए प्लांट को रिपोर्ट करें तो आप पहले उनमें चेक कर लें कि अगर उसमें जो डैमेज लीव्स हैं उनको आपको काट लेना है। स्टेप नंबर 2 में आपको चेक करना है रूट्स को। अगर रूट्स दबाने में थोड़ी सॉफ्ट सी लग रही हैं, पिलपिली सी लग रही हैं, तो उनको काट के ऐसे निकाल देना है प्लांट में से, क्योंकि अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऑलरेडी उनमें इन्फेक्शन फैल चुका है। और अगर हम उसे ऐसे लगा देंगे तो वैसे भी वो रूट पूरी तरह से रॉट हो जाएंगी पॉट में लगाने के बाद, और इसकी वजह से सॉइल में पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल सकता है और प्लांट हमारा मर भी सकता है। तो इसलिए बेस्ट इसका सोल्यूशन यही है कि आप इसको निकाल के फेंक दें। वैसे भी स्नेक प्लांट्स में रूट बहुत जल्दी बन जाती हैं। और इस तरीके से करके ये पॉटिंग मिक्स वही है जो मैंने एग्लोनिमास के लिए बनाया था। अगर आपको स्नेक प्लांट के लिए और ज़्यादा थोड़ा एफिशिएंट पॉटिंग मिक्स चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो आपको उस पॉटिंग मिक्स में लेना है 30% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, और 30 to 40% इसमें आपको लेना है रिवर सैंड। इन तीनों को मिला के और बेस्ट इसका पॉटिंग मिक्स तैयार हो जाएगा। इस हम बात करते हैं प्लांट के मटेरियल और प्लांट के साइज़ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट के साइज़ के बारे में। तो गाइस, जो स्नेक प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो फितरत होती है रूट्स की ग्रो होने की, वो होती है जो सॉइल की जो टॉप लेयर है उसकी हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। मतलब कि बिल्कुल नीचे ऐसे ग्रो नहीं करती हैं बाकी प्लांट के जैसे इनकी रूट्स। वो जो मिट्टी की जो लेयर होती है वो लेयर के बिल्कुल सीधाई में ऐसे ग्रो करती हैं। तो आप ही सोचिए, अगर वो सीधाई में ग्रो करती हैं तो हमें शैलो पॉट इनके लिए चाहिए होगा। जो छिछले पॉट्स होते हैं वो इनके लिए बेस्ट पॉट्स होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी ये फैक्ट नहीं है कि आप बिल्कुल इसे शैलो पॉट में ही लगाएं। जैसे मेरे पास यहाँ पे शैलो पॉट्स नहीं थे तो मैंने इनको वही 6 to 8 इंचेस के पॉट में लगाए, जो नॉर्मल से जो पॉट्स होते हैं उन्हीं में मैंने लगाया हुआ है। अगर आपके पास शैलो पॉट है तो आप उनको ज़्यादा प्रेफर कीजिए, क्योंकि शैलो पॉट में लगाने से ये फ़ायदा होता है क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल की सरफेस के पैरेलल ग्रो करती हैं। और अगर हम इन्हें गहरे पॉट में लगा देते हैं तो धीरे धीरे से जो वो नीचे सॉइल है वो उसमें वाटर स्टैग्नेंट होने लगता है, पानी ठहरने लगता है उसमें, और जिसकी वजह से मिट्टी हमेशा नम बनी रहती है और हमारा रूट रॉट हो जाता है। अगर हम ज़रा भी ज़्यादा पानी देते हैं तो रूट रॉट हो जाता है उसमें। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए जनरली सजेस्ट किया जाता है कि हम इन्हें शैलो पॉट्स में लगाएं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल से पॉट में भी नहीं लगा सकते हैं।
एंड गाइस अब हम बात करते हैं पॉट के मटेरियल के बारे में। तो स्नेक प्लांट के लिए बेस्ट पॉट मटेरियल होता है टेराकोटा पॉट्स, या फिर जिसको हम क्ले पॉट जो बोलते हैं, या फिर जिनको हम मिट्टी के पॉट भी बोलते हैं। तो मिट्टी के पॉट जो होते हैं वो स्नेक प्लांट्स के लिए बेस्ट है। अगर आपके पास मिट्टी के पॉट्स हैं तो आप इन्हें उन्हीं में लगाना ज़्यादा प्रेफर कीजिए। अब बात करते हैं रूट रॉट के सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारे प्लांट में रूट रॉट शुरू हो चुका है और कौन सा स्टेज है, हम इसको किस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कभी भी जब हमारे प्लांट में रूट रॉट शुरू होता है तो उसका सबसे मेजर साइन होता है कि जो स्टेम्स होती हैं वो एक साइड ऐसे बेंट होने लगती हैं। वो चाहे स्नेक प्लांट हो, कोई और प्लांट हो, कोई सा भी प्लांट हो, उसमें ये सिम्टम्स आपको दिखेंगी। जो स्टेम्स है एक तरफ बेंट होने लगेंगी, प्लांट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेंथ अपना खोने लगता है जब रूट रॉट शुरू हो जाती है। तो दूसरा सिम्टम है कि जो ज़मीन के जस्ट ऊपर का स्टेम पार्ट होता है या फिर जो नीचे की लीव्स होती हैं, उनको टच करने में बिल्कुल सॉफ्ट सी लगने लगती हैं। ऐसा लगता है कि उनके अंदर पानी भर गया है। तो ये भी एक मेजर साइन होता है कि उस प्लांट की रूट्स गलनी शुरू हो गई हैं। अगर ये सिम्टम्स आपके प्लांट में कम दिख रहे हैं, इसका मतलब अभी शुरुआती स्टेज है, लेकिन अगर ज़्यादा दिख रहे हैं इसका मतलब कंडीशन एक्सट्रीम हो चुकी है। अगर ये देखिए, जो ये वाला मेरा पॉट है वो, इसमें बहुत ज़्यादा प्लांट की कंडीशन ख़राब नहीं है। 1-2 लीव्स हैं बस जो थोड़ी सी डैमेज्ड है। तो इसमें मैंने डिसाइड किया कि मुझे थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से ऐड कर देनी है, क्योंकि इसमें मिट्टी थोड़ी कम हो गई थी ऊपर से लेयर। तो मैंने 2 to 3 इंचेस की सॉइल की लेयर मैंने इसके ऊपर डाल दी और इस तरीके से करके हमारे सारे प्लांट्स लग चुके हैं। और अब गाइस देखिए, क्योंकि बिल्कुल स्टेम्स जो इसकी थी लीव्स वो सॉगी सी होकर ऐसे झुक रही हैं, तो इनको बिल्कुल स्ट्रेट हमें करना है। और गाइस इसके लिए आपको एक ऐसे धागा लेना है और धागा लेके और उसकी हेल्प से आप इसे ऐसे बांध दीजिए। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. अब बात करते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे स्नेक प्लांट्स बुशी नहीं हो रहे हैं, उनके नीचे से बहुत ज़्यादा प्लांट बेबीज़ नहीं निकल रही हैं और हमारा प्लांट जो है वो अल्टीमेटली बुशी नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए गाइस सबसे बड़ा आंसर है वो है सनलाइट। हम स्नेक प्लांट को इंडोर प्लांट समझ लेते हैं, और जो कि सही भी बात है, स्नेक प्लांट बिल्कुल इंडोर भी अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन बस ये ज़िंदा रहते हैं और धीरे धीरे से ग्रो करते हैं। बहुत इनकी जो इफेक्टिव ग्रोथ होती है वो सनलाइट में ही होती है। स्नेक प्लांट को जब हम घर में रखते हैं तो ये ग्रो तो करते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है अगर हम इनको इन कंपैरिजन टू सनलाइट में रखें। तो अगर धूप में हम रखते हैं, इनको डायरेक्ट सनलाइट देते हैं दिन की 4 घंटे 5 घंटे की, तो इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और काफ़ी फास्ट ग्रो करते हैं ये सनलाइट में। लगाने के बाद इनको ठीक से पानी दे देते हैं, और इसके बाद आपको पानी तभी देना है जब सॉइल पूरी तरह से ड्राई हो जाए। आप हाथ से छू के ऐसे देख लीजिए, अगर मिट्टी अंदर से बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुकी हो तभी आपको पानी देना है इसमें। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए।